सूरतुल ज़ुमर की आयत नंबर 23 पर हुआ था और आज इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। तो फरमाया अल्लाह पाक ने अफ़मन यत्तक़ी बिवजहिही सूइल अज़ाब यौमल क़ियामति, कि क्या जो बचाता होगा अपने चेहरे को बुरे अजाब से क़यामत वाले दिन, यानी कि क्या वो वकील लिज़्ज़ालिमीना ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबूना, और कहा जाएगा बेइंसाफों से कि चखो जो कुछ तुम थे किस्म करते, जो कुछ तुम अमल करते थे उनका भी मजा चखो। यानी कि उस दिन जो अपने अजाब को मुंह से बचाता होगा लेकिन बच तो सकेगा नहीं, तो उस दिन कहा जाएगा उनको ऊपर से ये कि चखो अभी उस चीज को जो कुछ तुम अपने किस्म करते थे, जो कुछ तुम अमल करते थे। कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वआताहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशउरून, झुठलाया था उन्होंने भी जो उनसे पहले थे, तो आया उन पर अजाब। फ़आता, यहाँ देखिए लफ्ज आ गया आता, आता का लफ्ज जहां भी आता है आती आता, ये इसका मतलब होता है आना, और कई लोगों ने तर्जमा किया होता है इसका देना, हालांकि देने का जो वो है मतलब किसी को अता करना अता है, वो ऐन और तोए से होता है। तो फरमाया जब यानी कि जुठलाया उन्होंने इनसे पहले भी जिन पर आया फिर उन पर अजाब जहां से वो शऊर भी नहीं रखते थे, यानी कि ऐसी जगह से उनके ऊपर अजाब आ गया कि जिनका उनको शऊर भी नहीं था। जिस तरह के फ़िरौन डूब गया, जिस तरह के वो जो समूद वाले थे उनको वो गारों में अपने में घुसे थे, आवाज ने आकर उनको पकड़ लिया। तो ये इस तरह के अजाब अल्लाह पाक ने भेजे जहां से उनको शऊर भी नहीं थे। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयाति दुनिया, तो चखाया अल्लाह पाक ने उनको रुसवाई का अजाब दुनिया में। वला अज़ाबुल आखिरात अकबरु, और जो अजाब आखिरत का है वो और भी बड़ा है, यानी कि वो इससे भी बड़ा है। लौ कानू यअलमून, ये अगर इसको जानते, यानी कि ये अगर इसको जानते, जानने से मुराद है कि यानी कि इनको सामने जब आ जाए तब तो इनको पता चल जाएगा अजाब है, तब तो जिस तरह उस दिन होगा जब वो अजाब को देख लेंगे तब तो वो कहेंगे हाय काश, हाय हमने क्या कर दिया, ये हो जाता वो हो जाता। लेकिन चूंकि अभी उनकी नजरों से वो चीज पोशीदा है, इसलिए उनका वो ईमान पुख्तगी के ऊपर नहीं आ रहा। तो अल्लाह पाक ने कुरान में देखना, कुरान अल्लाह पाक की भेजी हुई किताब है जिसमें अल्लाह पाक ने अपनी वो इतलाएं जो यानी कि क़यामत वाली इतलाएं हैं वो अल्लाह पाक ने वाज़ह करके बता दिया। जिस तरह अभी ये सारा कुछ होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने साथ ही फरमा दिया कि अगर ये जानते, एक जो पक्का मोमिन है जिसका पूरा ईमान है कि अल्लाह पाक का कलाम सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची है, उसको तो ये उसी तरह नजर आ रहा है जिस तरह यहाँ लिखा है, वो तो इसके ऊपर पूरा यकीन रखता है। लेकिन अगर कोई इसको मतलब ध्यान में नहीं ला रहा, तो मतलब क्या है कि उसका इसके ऊपर यकीन नहीं है, उसका ये भी यकीन नहीं है कि ये कलाम जो है वो अल्लाह का कलाम है। यानी कि वो कह रहा जरूर होगा कि हाँ भाई अल्लाह का कलाम, ये कुरान सच है, लेकिन फिर भी दिल से उसका यकीन जो है ना वो नहीं है। वलक़द दरबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मथलिन लअल्लहुम यतज़क्करून। ये देखिए वही बात आ गई। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं फेर फेर कर लोगों के लिए बयान कर चुका हूं इस कुरान में हर तरह की मिसाल। अभी देखें, अल्लाह पाक ने कुरान में हर तरह की मिसाल का बयान फरमा दिया कि इसमें मौजूद है। फिर भी अगर कोई लोग कहें कि इसमें कुरान में चीजें मौजूद नहीं तो वो उनकी कमअक्ली है, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं लोगों के लिए हर तरह की मिसाल इसमें बयान, ये इस तरह की आयतें कुरान में 4 दफा तकरीबन है, ठीक है ना, दूसरी जगह थोड़ा थोड़ा मतलब डिफरेंट है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने लोगों के लिए हर तरह की मिसालें बयान कर दी हैं इस कुरान में, ताकि वो उसको याद करें, ताकि उससे नसीहत हासिल करें। कुरानन अरबिय्यन गैरा ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून, कुरान जो पढ़ाई जो है ये अरबी है,
ये देखिए अरबी जुबान में ये ऐसा फीड अल्लाह पाक ने कर दिया कि उस अरबी को कोई भी उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकता। उसके तर्जमे में रद्दोबदल हो रही है, लोग तफसीरें कुछ की कुछ बना रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, शैतान अपना जोर पूरी तरह से चला रहा है और उसके चेले उसके जोर के ऊपर लगे हुए हैं, अल्लाह की बात को बदल रहे हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में बोला तफरका मत करो, तफरके किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने बोला ये कोई भी अमल, मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने कहा कि एक झूठ मत बोलो, झूठ बोली जा रहे हैं। तो ये चीज़ है कि जो भी अल्लाह पाक ने मना किया है वो अमल किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनको रास्ता कर दिखाया और जो लोग इसके ऊपर जो अपने आप को बड़े बड़े उलमा कहते हैं, उन्होंने लोगों को और ज्यादा गुमराह किया, हक बात को छुपा कर या हक बात के ऊपर न चलकर, खुद न चलकर। एक बड़ा आलम है, अगर खुद किसी फिरके में है तो वो अपने उन लोगों को अपने उसी फिरके की तकलीद मतलब उनको समझाएगा, उनको सिखाएगा, तो वो उसी की तकलीद करेंगे। तो लाजिम बात है उसके ऊपर जाकर उनके लिए वो गुमराही और ज्यादा होती जाएगी। लेकिन अल्लाह पाक ने इस कुरान में किसी तरह की कोई एवज यानी कि कजी नहीं, टेढ़पन नहीं रखा, और ये इसलिए है ताकि तुम परहेजगार बनो। ये अल्लाह पाक ने इसलिए किया ताकि तुम इसके ऊपर पूरे अमल करो, जैसा अल्लाह पाक ने फरमाया जू का तू अमल इसके ऊपर हो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया दरबल्लाहु मथलन रजूलन फीहि शुरकाउ मुतशाकिसूना व रजूलन सलामल लिरजुलिन। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह मिसाल बयान फरमाता है दो आदमियों की कि यानी कि एक आदमी है जिसमें मुख्तलिफ शुरका हैं, यानी कि वो गुलाम है, काफी सारे मुख्तलिफ उसके मालिक हैं और उन मालिकों का वो अकेला गुलाम है, ठीक है। और एक है जो सालम एक ही बंदे का गुलाम है, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया यानी कि हल यस्तवियान मसलन, क्या दोनों की मिसाल बराबर हो सकती है? यानी कि एक बंदा है जिसके ऊपर कितने उसके हकम है, जो उसको एक कह रहा है कि ये काम इस तरह कर दे, दूसरा अगर कहता है इस तरह नहीं इस तरह कर दे, तीसरा अगर कहता है इस तरह नहीं इस तरह कर दे। अभी वो किसकी माने? वो तो कभी कोई बुला इधर आ, वो इधर से दूसरा बुला देता है इधर आ, दूसरा जब कह देता है इधर आ, वो एक बंदा किस किस के पास जाए? तो उसकी मिसाल कितनी बुरी होगी। और एक वो है जो एक ही का जो है गुलाम है, तो दोनों की मिसाल तो बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह आज दुनिया में जो लोग हैं, एक तो अल्लाह को भी बोल रहे होते हैं कि हम मानते हैं, ऊपर से फिर अपने ख्वाहिशों नफ्स की भी मान रहे होते हैं, शैतान भी उनके अंदर ऊपर डाल रहा होता है। इसी तरह उसके इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब जो होते हैं वो उसको गलत रास्ते की तरफ मतलब बुला रहे होते हैं, उनकी भी मान रहा होता है। इसी तरह मतलब जो हुकूमतें बनी हैं उनके ऊपर भी मतलब सरखम कर रहा होता है। तो ये कितनी बड़ी मतलब वो फंसा हुआ है किस्म में, हर किस्म के जो दूसरे दरबारों में जाकर उनके सामने इल्तिजाएं कर रहा होता है। अल्लाह से भी मतलब सोच रहा होता है कि अल्लाह भी देगा, उधर से दूसरों के पास भी जा रहा होता है। तो यानी कि उसका ईमान ही पुख्ता नहीं है। ऐसे बंदे हैं, अभी हिंदू भी ऐसे हमने देखे हैं कि वो जनाब हिंदुओं की भी कभी एक तरफ उसकी बुतों के पास जा रहे होते हैं, कभी दूसरों के पास जा रहे होते हैं, कभी जनाब तावीज़ भी उन्होंने डाले होते हैं गलों में। इसी तरह हमारे यहाँ भी मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो तवीज़ भी डाल रहे होते हैं, दरबारों के ऊपर भी सजदे कर रहे हैं, अल्लाह के पास भी जा रहे हैं। तो ये इनकी मिसाल इस तरह की है जिसके बहुत सारे यानी कि मालिक हैं। वो एक बंदा है लेकिन उसके बहुत सारे यानी कि वो आकाएं हैं जिनके पास जाता है वो। तो एक वो है जो सिर्फ अल्लाह के साथ साथ लो लगा कर बैठा है। तो दोनों की जो मिसाल है वो बराबर नहीं हो सकती। ये अल्लाह पाक ने यहाँ बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुल तारीफ लिए अल्लाह के लिए है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर जो है ये जानते नहीं, यानी कि ये इस चीज का शऊर नहीं रखते कि वो सर ही क्या जो दर दर पे झुके और वो दर ही क्या जहां सर ना झुके। यानी कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझा है, लाख सजदों से देता है आदमी को निजात। यानी कि अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देना, ये एक है सजदा वो जो आपको लाख सजदों से बचा देता है। तो लिहाजा ये है जो लोग अगर यानी कि जानते तो इस तरह का अमल पक्का, यानी कि जानना यह है कि पक्का यकीन का जानना, वो यकीन से जानते और अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन रखते, तो उनको फिर इंशाल्लाह किसी और दर के सामने दर के ऊपर झुकने की जरूरत नहीं। इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून, तो अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक आप भी मरने वाले हैं और यकीनन लोग भी, यानी कि जो आप भी मरोगे और ये जो लोग हैं ये भी
मरेंगे। ये यहाँ एक बात क्लियर है कि मैयत जो है ना, देखिए लफ्ज आता है मुर्दे के लिए, वो जो बंदा मर गया, तो इसलिए अल्लाह पाक ने नबी अलैहि सलाम को फरमाया कि आप भी मरोगे, ये भी मरेंगे। मरना साहब ने कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर चीज जो दुनिया में है फना होने वाली है, सिर्फ पीछे रहने वाली है तेरे रब की जात जो बड़ी ज़ुल जलाल वल इकराम है। तो सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत इंद रब्बिकुम तख्तसिमूना, फिर तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास तुम झगड़ोगे। ये देखें, ये झगड़ना अभी खबरें गायब है जो अल्लाह पाक ने पहले ही हमको इतला फरमा दिया, और यहां ये भी बयान कर दिया कि यौमुल क़यामत वाले दिन मरोगे। मैयत का मतलब होता है सो जाना, मर जाना, मरे रहोगे, फिर क़यामत वाले दिन उठोगे और दोबारा फिर आपका हिसाब किताब होगा और वहां जो आपका झगड़ना होगा। फमन अज़लमू मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहू, अल्लाह पाक ने फरमाया तो उससे बड़ा बेइंसाफ, उससे बड़ा जालिम बेइंसाफ कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे और झुठलाए सच्ची बात को जब वो आ जाए उसके पास। यानी कि अल्लाह पर भी झूठ बांध रहा है, अपनी तरफ से बातें गढ़ रहा है अल्लाह की तरफ कि अल्लाह ने यूं फरमाया, नो जैसे शैतान बोलता है कोई मसला नहीं, आप करी जाओ, आपको अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह पाक ने माफी का कहा है, लेकिन आपको दुनिया में तौबा करनी है, ये जरूरी है, और उसकी तरफ रुजू करना है वापस अल्लाह की तरफ। तो खैर यानी कि और जो सच्ची बात को जुठलाए, यानी कि कुरान में जब सच्ची बात आ गई, अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया ये काम इस तरह करो, ये काम इस तरह ना करो, फिर उन चीजों के ऊपर बंदे झूठ बांध कर मतलब लोगों को गुमराह करें। जिस तरह फरकेबाजी है, अभी फिरके भी कर रहे होते हैं और कह भी रहे होते हैं नहीं हम फिरकेबाज नहीं है, खुद फिरके कर भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम फिरकेबाज नहीं है। तो खैर वो जो झूठलाए अल्लाह की बात जब उसके आ जाए तो इससे बड़ा बेइंसाफ और कौन है। अल्लाह पाक ने फरमाया अलैसा फी जहन्नम मथवा लिल काफिरीन, क्या नहीं है ठिकाना जहन्नम वाला इनकारियों के लिए। इनकारी हैं ये, इनकारी ये काफिरीन, ये कौन है जो अल्लाह की बात को जूं का तू नहीं मान रहे, मुंह से कह रहे हैं इस्लाम के दावे कर रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन है नहीं, वो अल्लाह की बात के इनकारी हैं। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यहां अल्लाह पाक ने मुत्तकियों की एक बड़ी प्यारी निशानी बयान फरमाई, वो जो लाया सच्चाई को और उसने तस्दीक की, यानी सच्चाई की तस्दीक की उसकी, यही लोग हैं जो मुत्तकी हैं। यानी कि जब सच उसके पास आ गया तो वो डट गया, उसने बोला ये सच है, बस अभी ना मैं इधर हूंगा ना इधर हूंगा। इस तरह का वाकया हम सूरह यासीन में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह के 3 बंदे जाते हैं एक कौम के पास, जब वो उन कौम को समझाते हैं तो वो कौम जब नहीं समझती तो उन्हीं के कौम का एक बंदा उनको बोलता है कि ये बंदे तो सही कह रहे हैं, तो वहां उस बंदे को तफसीरों में आता है कि उसको मार देते हैं, जब वो मतलब शहीद कर देते हैं। वो जब बंदा उसी वक्त जन्नत में जाता है तो अल्लाह पाक ने उसको जन्नत की एंट्री कहते हैं, दाखिल हो जाए जन्नत में, और वो कहता है कि काश मेरे लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में कर दिया। तो यानी कि उसका वो इनाम क्यों मिला, हालांकि उसने पहले कभी शायद नमाज भी नहीं पढ़ी थी, कुछ भी नहीं किया था। मसला क्या है कि उसने सच्चाई की तस्दीक की, यानी कि हक के साथ खड़ा हुआ। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया वकूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ खड़े हो। तो अभी जो सच्चा है उसके साथ खड़ा होना, यह है मुत्तकीन की निशानी। तो फरमाया या सच के साथ, अगर सच है, अगर सच्चा कोई भी नहीं मिल रहा लेकिन सच आपके पास आ गया, आपने सच को सच जान लिया और उसके साथ खड़े हो गए और उसकी तस्दीक कर दी, तो आप मुत्तकी। अल्लाह पाक ने इसकी निशानी आपको बता दी। लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, उनके लिए है जो चाहेंगे, यानी कि वो जो मुत्तकीन है उनके लिए है जो चाहेंगे अपने रब के पास, ये है जज़ा एहसान करने वालों की। यानी कि ये सबसे बड़ा एहसान का दर्जा है जो उन्होंने अपने, सबसे बड़ा एहसान जो उन्होंने खुद के ऊपर किया। देखे ना, वो गुमराही के ऊपर थे, अपने आप को हिदायत की तरफ लेकर गए, खुद चले, उसको तस्लीम किया कि ये हक है, मुझे यही रुकना है, मुझे हक से नाराज नहीं करना, यही मेरी, इसी में मेरी बेहतरी है। अपने आप के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया। फिर लोगों के ऊपर एहसान किया कि किसी को बताया, किसी को समझाया कि ये बात सच है, आप सच की तरफ आओ। चाहे उसके अंदर उसकी हंसी उड़ाएगी, मजाक बनाया गया उसको, या उसकी मतलब जो काफरीन है वो उसके साथ मतलब ठट्टा करते रहे, लेकिन वो उनकी बातों को सुनी अनसुनी करता रहा और अल्लाह के बात के ऊपर सब्र करता रहा और कायम रहा।
तो ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और अल्लाह पाक ने इसके लिए इनाम भी फिर इसी तरह का बड़ा ही रखा हुआ है। फरमाया लेयुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी अमिलू वयजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ीना कानू यअमलून। तो ये अल्लाह पाक ने उनको बदला ये दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया था कि अल्लाह पाक दूर कर दे, अल्लाह उनसे उनकी बदतरीन यानी कि बदी जो बुराइयां थी उनको उनसे दूर कर दे और वो जो उन्होंने अमल किए उनका उनको बेहतरीन बदला दे, यानी कि अच्छा बेहतरीन उनको बदला दे उस अमल का जो उन्होंने किया, वो जो थे वो काम करते, यानी कि जज़ा दे उनको अच्छी उस चीज की जो वो काम करते थे। तो खैर फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या नहीं है काफी अल्लाह अपने गुलामों को? बेशक अल्लाह अपने गुलामों को काफी है। वयुखव्विफूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, यानी कि क्या अल्लाह अपने बंदों को काफी नहीं है? जो तो अल्लाह वाले हैं वो तो अल्लाह की तरफ पूरे होते हैं, लेकिन ये जो दूसरे मुनकरीन होते हैं उनका अमल अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि वो डराते हैं आपको उनसे जो उसके सिवा है, यानी कि वो आपको दूसरों से डराते नहीं। भाई आपने अगर फलाने की दरबार की नहीं मानी तो वो बाबा आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे, या आपने तावीज उतार दिया तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा, या आपको फलां बुत को छोड़ दिया तो पता नहीं फलां देवता नाराज हो जाएगा। तो ये चीजें डालकर वो डराते रहते हैं। तो अल्लाह से अलावा जो है दूसरों के जाए, इसी तरह जो दूसरे कानून बनाए हैं, यार ये अगर आपने इस कानून को नहीं माना तो ये कानून आपके खिलाफ ये हो जाएगा, तो ये डराते हैं अल्लाह के अलावा जो है उनसे। तो जिसे अल्लाह भटका दे तो नहीं उसके लिए कोई हदायत करने वाला। वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुदिल्लिन, और जिसको अल्लाह हदायत कर दे तो नहीं उसको कोई भटकाने वाला। देखिए ना, अल्लाह पाक जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हदायत करने वाला नहीं, और जिसको अल्लाह हदायत दे दे उसको फिर कोई भटकाने वाला नहीं। अलैहिस्सलाहु बेअज़ीज़िन ज़िंतिकाम, क्या नहीं अल्लाह पाक जबरदस्त इंतकाम लेने वाला, यानी कि अल्लाह पाक इसी तरह बदला लेगा। अगर आप अमल नहीं करोगे, अगर आप अल्लाह की बात के ऊपर नहीं आओगे तो समझ लें कि आपने अल्लाह की जात को नाराज कर दिया। वो जो बादशाह मुतलक है, वो जो हर चीज जिसके अंदर आपकी जान भी है, अगर आपका चलना फिरना और आपको मतलब अपाइश कर देना ये उसके हुक्म से है, तो लिहाजा अपने ऊपर इतराने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया वाला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा लयक़ूलुन अल्लाहु, अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम इनसे पूछो कि किसने तख्लीक किया आसमानों और जमीन को, तो ये कह देंगे अल्लाह ने। देखिए अल्लाह के मुनकर नहीं है, अल्लाह को तो मान रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया साथ ही कुल अफराइतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि इन अरादा नियल्लाहु बेदुर्रिन हल हुन्ना कशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बेरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही कुल हस्बी। अच्छा, यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि यानी पहले उनसे ये पूछा कि ये किसने बनाया, तो वो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने। तो अल्लाह पाक ने साथ ही उनसे पूछा पूछिए यानी कि इनसे कहिए कि फिर देखो तुम कि जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा अपना कारसाज मान रहे हो या मान रहे हो या उनके पीछे चल रहे हो या उनकी मान रहे हो, तो अगर अल्लाह इरादा करे मेरे साथ किसी तकलीफ का, क्या वो सब दूर करने वाली हैं उसकी तकलीफ को, या वो इरादा करे मेरे साथ रहमत का तो वो क्या रोकने वाले हैं उसकी रहमत को। यानी कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा जिनके पीछे लगे हुए या कर रहे हो, तो क्या अल्लाह मेरे लिए कोई अच्छाई करना चाहे तो क्या रोक सकते हैं, या बुराई का इरादा करे तो कोई क्या टाल सकते हैं। तो के साथ ही फरमा दिए कुल हस्बी अल्लाह, कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी के ऊपर भरोसा रखते हैं भरोसा रखने वाले, यानी कि जिनको भरोसा वो सबसे बड़ा भरोसा उसी के ऊपर रखते हैं और उससे आगे पीछे नहीं होते। तो खैर यहाँ आज हमारा इख्तिताम हो चुका सूरह अल ज़ुमर की 38 नंबर आयत पर। इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत होगी। सलाम अलैकुम।